लकवे के बाद कंधा नीचे लटक गया है, दर्द भी हो रहा है, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, उसके बाद कंधा क्यों उतर जाता है और कैसे हम घर बैठे इसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी ये है कि आपका शोल्डर डिसलोकेट नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा कंधा बिल्कुल उतर गया है, डिसलोकेशन हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो आपका प्रॉपरली फिक्स्ड होता है। लेकिन जब आपको पैरालिसिस होता है तो आपकी जो यहाँ की मसल्स है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट अच्छी नहीं हो पा रही, उसका कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। तो मसल वीकनेस की वजह से, मसल्स में स्ट्रेंथ ना रहने की वजह से यहाँ पर एक गैप बन जाता है और मोस्टली हम पेशेंट्स में जब छूकर देखते हैं तो एक गड्ढा सा महसूस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है, मतलब बिल्कुल हिल गया है जॉइंट या कंधा नीचे बिल्कुल उतर चुका है, ऐसा नहीं होता है। आपको ज़रूरत क्या होती है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने की और इसकी प्रॉपर केयर करने की, ताकि ये वापस से नॉर्मल आपका जो फंक्शनिंग है वो वापस आ जाए। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्रिएट ही क्यों होता है गैप, शोल्डर सबलक्सेशन होता क्यों है। जब आपकी मांसपेशियां वीक हो जाती है तो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मोबिलिटी में आपका जो जॉइंट है नहीं है, उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ झुक जाता है, जो आपका गैप क्रिएट करता है। अब उस कंडीशन में पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो पेशेंट एक्सरसाइज करने से बचता है, हाथ भी नहीं लगाने देता है। इस कारण से वो कंडीशन और ज़्यादा वर्सन अप होती चली जाती है। कई बार ये कंडीशन तब भी क्रिएट होती है और एग्रेवेट होती चली जाती है जब आप सही तरीके से पेशेंट को पोजिशनिंग नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से उठा नहीं रहे हैं। अगर आपने पेशेंट को खींच के उठाया या प्रॉपरली आपने कंधे के पीछे से सपोर्ट देकर नहीं उठाया, तब भी ये और ज़्यादा कंडीशन वर्सन अप होती चली जाती है। क्योंकि जब भी जिसको भी लकवा होता है, हर एक पेशेंट में ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती। कईयों में इनिशियली बनती है और जल्दी ठीक हो जाती है, कईयों में ये प्रोलॉन्ग्ड बनी रहती है और ज़्यादा तकलीफ देती रहती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियली जब भी ऐसी कंडीशन बन ही रही है या आपको पैरालिसिस हो ही रहा है, तो आपको शुरुआत से ही पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग करना ज़रूरी है। साथ के साथ जब आप पेशेंट को लिटा रहे हैं उस समय पेशेंट के आर्म के नीचे आप पिल्लो रखोगे ताकि लेवल अच्छे से हो, गैप क्रिएट ना हो, प्रॉपर एक पोजीशन बनी रहे। जब भी आप पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हो तो पीछे की तरफ से सपोर्ट देते हुए उठाओगे, खींच के नहीं उठाना कभी भी बाजुओं से। तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो शोल्डर एक्सरसाइजेज है वो भी करनी ज़रूरी है। इनिशियली जब आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो पैसिव एक्सरसाइजेज करेंगे किसी की मदद से, और जब खुद करना स्टार्ट कर देंगे तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज अच्छे से डेली बेसिस पे करनी है। कुछ कुछ काउंट्स में आप शुरू कीजिए और फिर उसको बढ़ाते चले जाइए। जब आप वॉक कर रहे हैं, जिस टाइम आप अपराइट पोजीशन में चल रहे हैं, उस समय आपको अपने हाथ को अगर सही पोजीशन में रखना है तो आप स्लिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्लिंग का यूज़ हम हर टाइम नहीं करेंगे, लेकिन आप लंबी वॉक पे जा रहे हो, जब आपका ये कंधा बिल्कुल लटक रहा है इस तरीके से और सपोर्ट नहीं दे पा रहा, उस समय आप स्लिंग का यूज़ कर सकते हो, अपने हाथ को बांध सकते हो, ताकि यहाँ का जो गैप है वो प्रॉपरली भरना शुरू हो जाए और मसल स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाए। लंबे टाइम तक स्लिंग हमेशा नहीं बांधे रखना है, क्योंकि उसकी आदत पड़ने पे आप जब उसको रिमूव करते हो तो मसल्स में वीकनेस आ जाती है। तो जस्ट वो सपोर्ट है, लेकिन उसकी हैबिट नहीं डालनी है। हेल्प आपको क्या करेगा, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो जॉइंट को स्ट्रेंथन अप करेगी, मोबिलिटी आपको करना है। तो जो भी आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे शुरू कर रहे हो, थोड़े थोड़े काउंट से उसको बढ़ाते चले जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि जो शोल्डर के बीच में गैप आ रहा है वो डिसलोकेशन नहीं है, वो सबलक्सेशन है। मतलब आपका कंधा, आपका जो जॉइंट है वो आपस में बोन्स अलग नहीं हुई है, वहाँ पर सिर्फ गैप क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं। तो हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे, जिसके लिए अच्छी डाइट भी लगेगी, आपकी एक्सरसाइजेस भी लगेगी। डेली रूटीन में आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, जो मदद करेगा हीलिंग में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, मसल फाइबर्स को अच्छे से स्ट्रेंथ देगा ताकि आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर पाएँ। विटामिन डी, B12 अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। खाने से भी हम पूरा कर सकते हैं, अगर खाने से पूरा नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके माइंड में कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंडीशन की आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। मिलने आना चाहें तो आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा एंड टेक केयर।